एक समय की बात है। सुभद्रो लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वह दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुभद्रो वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वह अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता था और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने सुब्रतो को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और उसे इधर उधर उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपसे 1000 रुपये ले लेता हूँ। चंद पैसों के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुभद्रो नाराज होते हुए बोला। सुभद्रो की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वह समझ चुके थे कि दांत ने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज ला कर दे दिया करो। सुभद्रो मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुभद्रो जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वह उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर सुभद्रो जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपये लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, ले आया मैं आपके 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का भट्टी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुभद्रो ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले। सुभद्रो ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वह वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपये मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगकर दे दिया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। वह रोज किसी दोस्त या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को दे देता और वह उसे भट्टी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुभद्रो को चिंता होने लगी। अब पिताजी को 1 रुपये कहाँ से ला कर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी को उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे यह रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में मैं तुमसे बस 1 रुपये लूँगा। सुभद्रो ने रिक्शा वालों से कहा। रिक्शा वाला बहुत थक चुका था, वह फौरन तैयार हो गया। सुभद्रो रिक्शा खींचने लगा। यह काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लगे। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में ज़िंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपये थमा दिए। रोज की तरह पिताजी ने रुपए लेते ही उसे भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी। सुभद्रो पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे ना फेंक सकते, यह मेरी मेहनत की कमाई है। और सुभद्रो ने पूरा वाक़या सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के आग की तरह भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुम अपनी मेहनत से कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए।
ठीक इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो तो मुझे भी इतना दर्द होता है, मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या और किसी और के। कहीं भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुभद्रो पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा माफ़ी मांगी। आज वो 1 रुपए की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प किया कि अब वो किसी भी पैसे की बर्बादी नहीं करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से, इस स्टोरी से कुछ भी सीख मिली हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहले पहुंच सके और आप वीडियो को पहले देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी कोई नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।